आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ाई ही उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा हो? और दूसरी तरफ आप या आपके जैसे लोग जो घंटों तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं बिना यह समझे कि समय कब निकल गया। एक उदाहरण लेते हैं, डॉक्टर स्लंप। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आपने कम से कम एक बार जरूर सोचा होगा, हानुल इतना कैसे पढ़ लेती है? क्या ऐसे लोग असल में होते भी हैं? और आपका दिमाग कहता है, अरे ये तो बस ड्रामा है, असल जिंदगी में कोई ऐसे नहीं पढ़ता। लेकिन यहां आता है वह ट्विस्ट जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। आप भी उतने ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई में डूब सकते हैं जितना आप अभी रील्स में डूबे रहते हैं। और नहीं, ये असंभव नहीं है। इसके पीछे मनोविज्ञान है, एक रणनीति है, एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए समझते हैं कि हानुल जैसे लोग कैसे बनते हैं और आप भी कैसे अपने उस वर्षन में बदल सकते हैं। डिटॉक्स। लूप को तोड़ो। इससे पहले कि लूप तुम्हें तोड़ दे, आपसे एक सच सवाल। जब आप रील स्क्रॉल करते हो, आप असल में कैसा महसूस करते हो? खुश, एंटरटेन, सुन, डिस्ट्रैक्टेड? उस पल में तो अच्छा लगता है। और जैसे ही दिमाग कहता है मुझे पढ़ना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर एक दिन, और दिमाग एक खतरनाक चीज सीख जाता है। रील्स इक्वल मजा, पढ़ाई इक्वल दर्द। मुश्किल और चिड़चिड़ी लगती है। लेकिन क्या हो अगर हालात उलट जाएं? क्या हो अगर किताब खोलने से वही डोपामिन मिले जो फोन खोलने से मिलता है? असंभव लगता है? नहीं, जरा भी नहीं। डोपामाइन का वो जाल जिसके बारे में कोई नहीं बताता। रील्स आपको उच्च डोपामाइन देती है, पढ़ाई आपको कम डोपामाइन देती है। दिमाग हमेशा आसान आनंद चुनता है। आज आप 2 घंटे रील्स देखते हो, कल आपका दिमाग 3 घंटे मांगेगा। टॉलरेंस बढ़ती जाती है और बाकी सब चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। यही कारण है पढ़ाई बोझ लगती है। तो पढ़ाई की आदत सुधारने से पहले आपको अपने डोपामाइन को ठीक करना होगा। डोपामाइन डिटॉक्स। लोग सोचते हैं डिटॉक्स मतलब फोन हमेशा के लिए छोड़ दो। गलत। डिटॉक्स का मतलब है दिमाग को ओवर स्टिम्युलेशन से छुट्टी देना। सबसे आसान तरीका, सुबह का 2 घंटे का डिटॉक्स। सुबह उठते ही डोपामीन सबसे कम होता है, लेकिन फोन छूते ही वो आसमान छू लेता है और फिर दिन भर बाकी सब चीजें बोरिंग लगती रहे। तो बस एक नियम अपनाओ, उठने के बाद 2 घंटे तक ना फोन, ना रील्स, ना नोटिफिकेशन। बस उठो, स्ट्रेच करो, पानी पियो और सबसे जरूरी काम शुरू कर दो। ये छोटा सा बदलाव आपका दिमाग 7 दिनों में बदल सकता है। अचानक पढ़ाई हल्की लगेगी, नोट्स आसान लगेंगे, कंसेप्ट समझना सुखद लगेगा। हानुल भी यही करती थी। सुबह सबसे पहले पढ़ाई, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपको इतना एक्सट्रीम नहीं होना, सिर्फ 2 घंटे का डिटॉक्स ही काफी है। अपने आप को एक नए अंदाज में अपने अंदर वाले स्टूडेंट को बनाओ। एक बड़ा सच, आप खुद को जैसा देखते हो वैसे ही बन जाते हो। हानुल यूं ही पढ़ाई की दीवानी नहीं थी, उसके पास उसका वाई था। वो पढ़ती थी क्योंकि उसे अपनी माँ को गर्व महसूस करवाना था, क्योंकि यही उसे मूल्यवान महसूस कराता था। पढ़ना उसकी आइडेंटिटी थी। अब खुद से पूछो, आप क्यों पढ़ रहे हो? किसके लिए पढ़ रहे हो? अगर आप पढ़ाई में सुधार लाओगे तो क्या बदलेगा? अगर आपका क्यों कमजोर है, आपका दिमाग आपके लिए कभी नहीं लड़ेगा। तो ये करो, अपनी हर वजह लिख लो, यहां तक कि वो भी जिनको बोलने में शर्म आती है। मैं चाहता हूं मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करे, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। ये सब कारण आपका ईंधन बनते हैं। आइडेंटिटी बनाने की ट्रिक, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन एक फिक्स पढ़ाई का समय तय करो, उसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ। कोई टोक दे तो बस कहो, ये मेरा स्टडी टाइम है। कुछ ही दिनों में आपका दिमाग सीखेगा, मैं वो इंसान हूं जो इस समय पढ़ता है। धीरे धीरे। प्रतियोगिता, टॉपर्स का छिपा हुआ ईंधन। लोग कहते हैं खुद से कंपीट करो, ये अच्छा लगता है। लेकिन जब आपका स्टैंडर्ड छोटा होता है, आप खुद को ढील देने लगते हो। कभी कभी आपको कहानी में एक और किरदार चाहिए होता है। हनुल के पास जांग वू था, उसका राइवल। नफरत के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि कंपटीशन डायरेक्शन और ऊर्जा देता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं मैथ्स में बहुत खराब था। मुश्किल से 50 आते थे और एक लड़का था, मैथ्स जीनियस, हर बार टॉप, हर बार परफेक्ट, और मैं जल गया। मैंने खुद को धकेला, हर दिन रात 12 बजे तक।
नंबरों के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। और मेरे मार्क्स 50 से 90 प्लस हो गए। कंपटीशन काम करता है, टॉक्सिक तरीके से नहीं, रणनीति की तरह। इसी को चुनो, टॉपर दोस्त, कजिन, क्लासमेट, कोई भी। जब पढ़ाई करो, अपने मन में कहो, ये मेरी लड़ाई है, मैं जीतूंगा। रैंक सुधरने लगेगी तो उसे बनाए रखने की इच्छा खुद पैदा होगी। टॉपर्स पैदा नहीं होते, वे बनते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्टैंडर्ड होता है। बहुत जल्द आपके पास भी होगा। इसे 2 बार पढ़ना पढ़ाई मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि आपने अपने दिमाग को सिखाया है कि पढ़ाई इक्वल्स दर्द। लेकिन जैसे ही यह बिलीफ उलट जाता है, पढ़ाई आपकी कंफर्ट, आपकी पहचान, आपकी कहानी बन जाती है, सब बदल जाता है। आप बदल जाते हो। आप वे इंसान बनने की पूरी क्षमता रखते हो जिसे आप अंदर ही अंदर एडमायर करते हो। बस शुरुआत करनी है, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यही वो पल था जहां सब बदल गया। लेकिन याद रखना, खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हानुल ने खुद को इतना पुश किया कि वो डिप्रेशन में चली गई। उसकी कहानी से सीखो। एम्बिशन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को संतुलन में रखो।